हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे ट्रिप का तीसरा दिन और हम पहुंच चुके हैं खामली घाट। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करके ट्रैकिंग करके वापस आ गए थे। फॉरेस्ट चेक वालों ने भी हमसे कुछ कहा नहीं था, लेकिन जैसे हम वहाँ से ट्रैकिंग करके कांच वाली विलेज की तरफ जाने लगे तो बहुत तेज़ से बारिश होने लगी। हमने रेनकोट पहना, बट बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हमारा सारा सामान भीग गया था। तो जैसे तैसे हम खामली घाट तक आए और यहाँ पर एक रूम लिया। रूम में हमने पंखे में सब सुखाया, रेस्ट किया। बट आज हम जाने वाले हैं भील वैली, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त हूँ खामली घाट में और यहाँ से हम बस या कुछ भी पकड़ के भील वैली जाएंगे, जो कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है। तो ये खामली घाट का मेन चौराहा है। यहाँ से हमको बस या कुछ भी लेके भील वैली वाटरफॉल पहुँचना है, जो कि यहाँ से केवल 10 से 12 किलोमीटर दूर है और जो कि हमको आधे घंटे में लगभग हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है, तो चलिए चलते हैं। कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके पहुँचते हैं भील वैली। तो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं भील वैली वाटरफॉल के मेन एंट्रेंस गेट पे और ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट लेंगे हम और चलेंगे अंदर की तरफ। तो गाइज़, टाइम हो गया 10:02 और मैं भील वैली के अंदर एंटर हो चुका हूँ। कामली घाट से मेरी जो बस थी 8:30 की, जो रोडवेज बस थी, वो मिस हो गई थी। इस वजह से अब मुझे अगली जो बस थी 9:30 की, उसके लिए वेट करना पड़ा। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ भील वैली के अंदर और आते ही मैंने अपना टिकट कटाया। तो टिकट 145 रुपये का था, तो मैंने 145 रुपये दे दिए। उसके बाद उन्होंने पूछा, भाई कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि आगरा से आए। उन्होंने पूछा क्या करते हो? हमने कहा भी स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने स्टूडेंट का सुनते ही मेरे को सिर्फ 55 का टिकट लिया। मेरे को हालांकि पता था कि ये स्टूडेंट के लिए 55 का है, बट मैंने सोचा शायद राजस्थान के स्टूडेंट के लिए 55 का होता होगा। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ 55 रुपये ही लिए और अंदर जाने दिया और कहा कि अगर झरना ज़्यादा तेज़ है तो साइड से ना लेना, और अगर ज़्यादा तेज़ ना हो तो झरने के बीच में जा सकते हो। तो हमने कहा ठीक है। तो आपको दिखाते हैं हम अभी भील वैली के अंदर का जो ट्रैकिंग रूट है 5 किलोमीटर का जाने का और 5 किलोमीटर का आने का। और कैंटिस और जो जीप सफारी है, जो कैंटर सर्विस, उसका प्राइस है 2000 रुपये 6 लोगों के लिए। बेसिकली 7 लोग भी हो तो बैठा लेते हैं। तो हम तो ट्रैकिंग कर रहे हैं 5 किलोमीटर की और 5 किलोमीटर वापस आएंगे वहाँ से नहा के। तो आपको दिखाता हूँ मैं भील वैली के जो डेंस फॉरेस्ट है उसके नज़ारे। तो आप देख सकते हैं कि ये है फॉरेस्ट, जो काफ़ी डेंस है। ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इसका टिकट लगता है। और कल हम गए थे गोरम घाट में, तो कल मौसम ज़्यादा ख़राब था, बट आज अगर मौसम की बात करें तो अच्छे से सनलाइट रखी है। और यहाँ का जो ट्रैकिंग रूट है वो गोरम घाट और जो गुरु गोरखनाथ मंदिर का ट्रैकिंग रूट था उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको पहाड़ों के नीचे नीचे चलना है 5 किलोमीटर। तो बेसिकली आपको 1 से सवा घंटा लगेगा और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये है फॉरेस्ट। तो मैं बेसिकली पिछली बार भी राजस्थान आया था सोलो ट्रिप करने। तो पिछली बार ही तो बेसिकली जब मैं पिछली बार सोलो ट्रिप पे आया था राजस्थान के लिए, तो मेरे को भील वैली के बारे में पता था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली भील वैली नहीं आ पाया था। मैं सिर्फ गोरम घाट होके वापस चला गया था अगले दिन नाथद्वारा के लिए। बट इस बार मैंने सोचा कि मानसून है, तगड़ा मानसून है, तो इस बार मिस नहीं करेंगे। और कल हमको गोरम घाट का भी वाटरफॉल बहुत ज़्यादा टाइट मिला। और जो फॉरेस्ट गार्ड थे भैया अपने बता रहे थे कि भील वैली का भी जो झरना है काफ़ी पीक पे चल रहा है, देख के नहाना। हमने कहा ठीक है, देख के नहाएंगे। बाकी जो होगा आपको चलते चलते दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। आप देख सकते हैं गाइज, वो जा रही जीप सफारी की जीप, जिसका प्राइस है 6 या 7 लोगों के लिए 2000 रुपये। तो आप भी इसको ईजिली बुक कर सकते हैं। प्री बुकिंग्स भी चलती हैं साइट्स पे। और आप अगर मेरी माने तो आप यहाँ पे खुद आके ऑफलाइन टिकट पे बुक करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भील वैली ऐसा टूरिस्ट प्लेस है ना कि ज़्यादा रश होता नहीं है यहाँ पे। लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है। कुछ राजस्थान के लोग हैं या तो कुछ ट्रैवलर ही है, उनको पता रहता है। तो बेसिकली वही लोग आते हैं, तो रश इतना होता नहीं है। आप आएँ ऑफलाइन बुक कराएं, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। और गाइस, बात करूँ अगर मैं यहाँ के ट्रैकिंग रूट के बारे में, तो ठीक है, ट्रैकिंग रूट हालांकि ऑफ रोडिंग है, बट उतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है कि आप ऑफ रोड बाइक लेके आ जाएँ। एक आप किसी भी बाइक से आ सकते हैं, स्प्लेंडर, अपाचे, कुछ भी किसी भी बाइक से आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ट्रैक सूटेबल है 1 या 2 लोगों के लिए। आप 3 लोग पे बैठ के इससे नहीं जा सकते हैं। बेसिकली आपको तो मेन गेट पे मना कर देंगे 3 लोग के लिए, और अंदर आएंगे तो कैसे भी करके आगे तो अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको होगी। तो 3 लोग आने से बचें, 2 लोग आप अपनी बाइक लेके आइए और अंदर आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बात करूं मैं आज के वेदर की, तो आज वेदर बड़ा शाइनी है, अच्छा वेदर है। सूरज निकला हुआ है और ट्रैक भी काफ़ी ठीक है, अच्छा ट्रैक है। चढ़ाई वाला ट्रैक नहीं है बेसिकली। स्पेशली व्हीलबेरी वाटरफॉल के लिए ट्रैक बनाया गया है, जो जीप सफारी वाली गाड़ी जाती हैं और बाइक जाती हैं या कार, उनके लिए बनाया गया है, टूरिज़्म के लिए। और बात करूं अगर मैं कल जब मैं वहाँ से होके आया था, मैं कैसे भी करके फॉरेस्ट चेक तो मैंने पास कर लिया था कल के दिन जब मैं वहाँ से आ रहा था गोरम घाट से। तो जैसे ही मैं कांचवली विलेज पहुँचने के लिए निकला तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने रेनकोट पहना जल्दी थी और रेनकोट पहनने के बावजूद भी बारिश इतनी तेज़ थी कि बैग भी थोड़ा भीग गया और मेरे कपड़े पूरे भीग गए। तो कैसे भी करके मैं कांचवली से बस लेके खामली घाट पहुँचा और खामली घाट से मैंने रूम लिया और रूम में मैंने फिर रात में स्टे किया और पंखे में सब कुछ सुखाया। तो बेसिकली कल के कंपैरेटिवली आज काफ़ी अच्छा वेदर है और रोड भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे कितने शानदार हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से नज़ारा है। मैंने आधे से ज़्यादा रूट कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए एक छोटा सा झरना बह रहा है, आप देख सकते होंगे। तो आप देखिए पानी किस तरीके से नीचे जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह पे इधर पे ऐसे झरने हैं जो कि काफ़ी फ्रेश वाटर है, आप इसको पी भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे। और तो गाइस बात करूं अगर मैं व्हीलबेरी वाटरफॉल की, तो ये आता है राजसमंद ज़िले में और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी हाइट है 55 मीटर यानी कि 182 फीट अगर फीट में देखें तो। और बाकी ये व्हीलबेरी का नाम पड़ा है व्हील जनजाति जो राजस्थान की थी महाराणा प्रताप के टाइम पे। तो गाइस बात करूं मैं अगर यहाँ से नियरेस्ट सिटी है जो कि ईस्ट में है, तो वो है बेसिकली भीलवाड़ा सिटी। और अगर मैं इसके वेस्ट की बात करूं तो सबसे नियरेस्ट सिटी है मारवाड़, और मारवाड़ के बाद पाली सिटी भी यहाँ से नियरेस्ट सिटी है। तो चलिए आपको बाकी का रूट दिखाते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलने हैं गाइस। ये देखिए कितना ज़्यादा ढाल है यहाँ पर और हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पे बाइक लेके, 2 लोग 3 लोग आते हैं, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है आप। तो अभी कुछ ऐसा ट्रैक है, ऐसा नज़ारा है यहाँ का। हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं अभी और ऊपर देखिए आप माउंटेन्स हैं। तो बेसिकली आज धूप ठीक ठाक निकली है और मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक ही ठाक निकली, मानसून का टाइम चल रहा है। बट मेरे ऊपर ज़रा भी धूप अभी तक नहीं आई है क्योंकि हम लोग इतने डेंस फॉरेस्ट में चल रहे हैं। बट अगर आप सोचिए कि अगर आज से 20-25 साल पहले की बात करूं तो यहाँ सनलाइट बिल्कुल ही नहीं आती होगी, क्योंकि अभी तो पॉल्यूशन की वजह से सारे जो फॉरेस्ट हैं उनकी हाल कुछ अच्छा नहीं है। बट आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप जब भी किसी नेचर प्लेस पर जाएं तो उसको अच्छा रखें और कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं अगर वो जगह पास है तो आप साइकिल या वॉकिंग प्रेफर करें, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है हम लोग को नेचर बचाने में। बाकी मैं अभी आपको व्हीलबेरी पहुँच के दिखाता हूँ कि वाटरफॉल का अभी जो टाइम है वो कैसा चल रहा है। तो गाइज़ लगभग मैं पहुँच ही चुका हूँ व्हीलबेरी वाटरफॉल पे। वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ सामने की कुछ वाटरफॉल का पानी बह रहा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो गाइज़ वो सामने पानी बहता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी वाटरफॉल पे जाने के लिए थोड़ा और हमको चलना पड़ेगा। ये तो बेसिकली जो वाटरफॉल का पानी आता है नीचे गिरता है, नदी बन जाती है, वो नदी है, बट हमको थोड़ा और चलना पड़ेगा। तो बात करें तो लगभग हम पहुँच ही गए हैं और यहाँ से लगभग 5 से 10 मिनट का रास्ता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम चलते हैं। ये देखिए छोटे छोटे झरने बह रहे हैं। तो बारिश के टाइम पे क्या होता है, जैसे ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो ये झरने ओवरफ्लो हो जाते हैं और एकदम से बाढ़ सी आती है। इसीलिए बोला जाता है ना कि बारिश के टाइम पे आप झरनों में या जो बरसाती नदियाँ हैं उनमें देख के नहाना चाहिए। ये देखिए यहाँ कुछ ऐसा है, ये सारा व्हीलबेरी से आया है, व्हीलबेरी से आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई खड़ा है और ऊपर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है पहाड़ों में, तो यहाँ पानी एकदम से आता है और एकदम से वो आदमी बह सकता है या बाइक आइक होती है बह जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई बारिश में थोड़ा दूर रहो, बारिश नहीं होती है तब तक नहा लो, बाकी बारिश हो रही है तो थोड़ा दूर रहो झरनों से। बाकी हम व्हीलबेरी पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं वाटरफॉल का नज़ारा। और गाइस ये रही हमारी व्हीलबेरी ट्रैक की फाइनल स्टेज। यहाँ देखिए कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ कमरे बने हुए हैं और ये रास्ता रहा हमारे व्हीलबेरी जाने की तरफ, वो देख सकते हैं आप। काफ़ी देर से नदी बह रही है, लगभग पहुँच गए हम। तो गाइस लगभग मैं व्हीलबेरी वाटरफॉल पहुँच चुका हूँ और वाटरफॉल से पहले आप एक नज़ारा देखिए, देखिए कितना शानदार नज़ारा आ रहा है यहाँ पे गाइस।
और ये पानी इस बरसाती नदी के थ्रू आगे चला जाता है। तो चलिए चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। तो गाइस फाइनली मैं व्हील वैली वाटरफॉल पहुंच गया हूं, और जो अभी फॉरेस्ट है वो और ज़्यादा डेंस हो गया है, जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ से वाटरफॉल का व्यू। ये रहा व्हील वैली वाटरफॉल, राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना। आप देख सकते हैं बगल में कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कितना डेंस फॉरेस्ट है। आप पाथ को देखिए तो कितना नैरो हो चुका है, और हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल करीब से व्हील वैली को। व्हील वैली के जस्ट नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ से। और ये देखिए नीचे नदी है, जो कि वाटरफॉल का पानी इसी से बह के जा रहा है। चलिए आपको जस्ट नीचे से दिखाते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है व्हील वैली वाटरफॉल का। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं राजस्थान के सबसे ऊंचे वाटरफॉल व्हील वैली में। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ये, यहाँ से इसका जो 90 डिग्री का क्लिफ है ऑलमोस्ट, और इसकी हाइट यहाँ से एटलीस्ट 100 to 125 फीट होगी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं राजस्थान के सबसे ऊंचे झरने व्हील वैली वाटरफॉल में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री का क्लिफ है, जो कि होगा लगभग 100 से 125 फीट का, और आसपास बहुत घना जंगल है जो कि काफ़ी ऊंचाइयों से गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं। मैं आपको एक फ्रेम में तो दिखाई नहीं पा रहा हूँ झरना, इतना ऊंचा है। बाकी ये झरना यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों से होके नदियों का रूप लेके यहाँ से निकल जाता है। और कितना डेंस फॉरेस्ट है आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ इस झरने में नहाने, और नहाने के बाद मिलते हैं, आगे बात करेंगे और व्हील वैली के बारे में। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने। हेलो गाइस, तो मैं व्हील वैली के अंदर नहा रहा था। यहाँ पे बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो बेसिकली आप मानसून में इग्नोर करें इसको, है ना, क्योंकि अंदर एटलीस्ट 10 से 15 फीट की गहराई थी। मैं तो अंदर गया स्विमिंग करके। आप आएँ तो आप यहाँ कहीं भी नहा सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे कुंड हैं, बट देखिए कितना ह्यूज लग रहा है व्हील वैली। देखिए मैं तो स्विमिंग करके नहा के आ गया। मिलते चलते हैं आगे बात करते हैं व्हील वैली के बारे में। या आईडी तो गाइज़ मैं झरना नहा के आ चुका हूँ, और नहाने में बहुत मज़ा आया। हालांकि बहुत ज़्यादा रिस्की था। वहाँ पे जाने से जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो साफ मना कर रहे थे कि वहाँ जाना अलाउ नहीं है इन दिनों में, क्योंकि अभी झरना बहुत ज़्यादा पीक पे था, और वहाँ पे जो झरना गिर रहा था, जहाँ झरने का पानी गिर रहा था, वहाँ पे गर्मियों के दिन में तो आप जा सकते हैं, सूखा रहता है, और बारिश कम हो रही है फिर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गहरा नहीं रहता। बट आज मैं गया नहाने वहाँ पे स्विमिंग करके, तो एटलीस्ट 15 से 20 फीट गहरा था। तो अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती रहेगी तो वो तो डूब जाएगा। तो मैं स्विमिंग करके गया उसकी डायरेक्शन में झरने की, तो एटलीस्ट 15 से 20 फीट गहराई थी उसकी। मतलब अगर आप तैरना नहीं जानते हैं और आप चले जाते हैं तो आपकी जान पे भी आ सकती है। तो मैं दिखाता हूँ मैं अपनी वीडियो कि मैं वहाँ पे कैसे गया था। तो अभी हम व्हील वैली वाटरफॉल विज़िट करके आ चुके हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ का एग्ज़िट। देखिए ये रहा एग्ज़िट जहाँ से हम गए थे, सेम ही है, एंट्रेंस एंड एग्ज़िट दोनों एक ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।